हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन एक प्रेरणादायी पथ पर। कोई संतों की वाणी है, उन संत का यह नाम नहीं है, पर हमारे जीवन में काम आने वाली बात है उसमें, और तथा जीवन का जो सत्य है उसके बारे में बात है। हम इस दुनिया में जीते हैं, इस जगत में जीवन मिला है हमें, हम जीते हैं, इसको ही सत्य मानकर जीते हैं। और जीवन इतना ही है, उतने के लिए ही मानकर जीवन गवा देते हैं और हाथ कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल प्रैक्टिकली हर मनुष्य गहराई से, सूक्ष्मता से यदि खोजे अपने अंदर, कभी शांति से बैठकर अपनी जिंदगी पर गौर करे प्यारे मित्रों, जब से उसको 10 साल की उम्र से सूझबूझ आती है, समझ आई है, तब से लेकर वो भले 80 साल का क्यों ना हो गया हो, शांति से बैठकर यदि गौर करता है वो कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या किया और मैं कर क्या रहा हूँ, और ये करके होने वाला क्या है, ये जिंदगी का मकसद क्या इतना ही था, इतना ही है, इतना ही होगा, तब वो जाग सकता है। तो चलो इस पथ के माध्यम से एक एक बात समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। प्यारे मित्रों, ये तन को देखकर दुनिया जीती है। ये तन जैसा उनके लिए शाश्वत है और तन से बढ़कर और कुछ नहीं है। तन को देख देख कर जीते हैं दुनिया। जो देव आदि है, शरीर तक सीमित जिनकी सूझबूझ है, और बस शरीर तरफ ही ख्याल। शरीर और मन एक सिक्के के दो पहलू है। अंदर से मन प्रेरणा करता है, शरीर पर अटैक होता है, शरीर और क्रिया करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। प्यारे मित्रों, कबीर साहब का एक दुआ याद आता है, या तो कोई भजन में आता है, इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत ही देखत मिट्टी में मिल जाई। कबीर साहब बोले कि हे मनुष्य, ये तन की और धन की बढ़ाई क्या करता है, ये बिल्कुल देखते देखते मिट्टी में मिल जाता है। जिसके पास धन था, करोड़पति रोड़पति होने में देर नहीं लगती। जिसका तन सुंदर मानता था, सब कुछ वो ही समय के पहले भी विदा हो गया तो जला दिया जाता है, गड़ा दिया जाता है। मिट्टी था, मिट्टी बन जाता है। उस पर तूने क्या गर्व किया। ये नवद्वार का पिंजरा, नव द्वारे नरक भरी मुंदे चलत कर टेढ़ो टेढ़ो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तुझे नरक को बेड़ो रे। है मनुष्य, इतना टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है, नव द्वारों से तो गंदगी बहती तेरी।
पर इस नवद्वार से गंदगी बहने वाले शरीर में कुछ कीमती था, हीरे की तरह वो हमारा अंतरात्मा था। उसके बारे में कभी तो चिंतन नहीं किया, कभी नहीं सोचा। ये जो मिट्टी था, मिट्टी के बारे में ही तू जिया। तो क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का सिराना, माटी का कलबुत बनिया है जिसमें भंवर लुभाना। प्यारे मित्रों, ये शरीर मर जाता है ना, तो वो मिट्टी ही सिराने हो जाती है। मिट्टी ही गादी की तरह, बोल दो जो अपन सोते थे वो मिट्टी ही गादी की तरह तुझे मिलती है। और मिट्टी ही ओढ़ना, मिट्टी ही बिछाना वाली बात हो जाती है। और ये मिट्टी तत्व ही था, जैसे मिट्टी में मिल जाता है, पर उससे भी हटकर तो कुछ था, उसके बारे में तूने कभी जिक्र नहीं किया। हे मनुष्य, जरा सोचता। मिट्टी के बारे में एक बात याद आती है, कबीर का एक दोहा, माटी के कुंभार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कबीर साहब का दुआ है ना, माटी के कुंभार से तू क्या रोंदे मोए। जब कुंभार गारा बनाता है ना, उसको रोनता है ना पैर से। माटी के कुंभार से, कुंभार को बोलती मिट्टी के आज तो पैर से दबा ले, जिंदा है तू, पर एक दिन वो आएगा मैं रोंदूंगी तो मिट्टी में मिल जाएगा। उस पर क्या गुमान करना, मगरूरी में क्या फिरता है। मगरूरी किस बात की। प्यारे मित्रों, स्वप्नवत है सब कुछ। माटी ओढ़न, माटी बिछावन, माटी का सिराना, माटी का कलबुत बनिया है जिसमें भंवर लुभाना। कलबुत का अर्थ होता है ये शरीर भी मिट्टी पंच तत्वों से बना है। जब इसमें से जीवात्मा निकल जाता है हवा की तरह, तब जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जो पंच तत्व होता है वो सब अपना अपना ले लेते। तेरा था भी क्या, उसको तुझे सौंप देना पड़ता है, न सौंपे तो भी सौंपा जाता है। और उसमें जो शाश्वतता वो चला जाता है। जो शाश्वतता कीमती इतनी जिंदगी मिली थी, कभी उस पर गौर किया, कभी सोचा। और प्यारे मित्रों, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। तुम करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति, दुनियापति हो जाओ, पर आखिरी जीरो पर आउट होता है। वैसे चायपत्ती, करोड़पति, अरबपति, चायपत्ती बोल दो, अपन चाय बना ले तो चाय को फेंक देते, चाय पत्ती को। तो कोई भी पत्ती बन गया, चाय की पत्ती जो चाय बन गई वो बेकाम हो गई, उसको फेंक दिया जाता है। ऐसा कोई भी पत्ती होगा तू, तेरी वो हालत होगी। पर जिंदगी मिली थी, तूने धोखे में खो दी। कोई सदगुरु मिला होता तो उसकी कीमत बताता, पर तू सदगुरु को नहीं खोजा, सत्य को छोड़कर असत्य को खोजा, असत्य जीवन को अपनाया। और कभी भी असत्य झूठा पहले मीठा लगता है, बाद में उसकी निष्पत्ति बहुत बुरी होती है। जिसमें भंवर लुभाना का अर्थ वही होता है, जैसे भंवरा जो होता है ना, फूल मकरंद होती है, वो सुगंध में इतना मुग्ध हो जाता है। और फूल का नेम होता है दिन डूबा तब वो कलियां मुरझा जाती है, उसमें से इतना विवेक रखे भंवरा बिरंग बाहर हो जाए, वरना उसमें बंद होके जीवन से हाथ धो बैठेगा। ऐसा ही ये दुनिया का जगत का आकर्षण विकर्षण सब कुछ ऐसा है, जैसे वो भंवरे को धोखा हो जाता वैसा ही इसमें ही अपन फूल के मकरंद में जैसे भंवरा बिरंग
जीवन से हाथ धो बैठता वैसे अपन धो बैठते हैं, एक दिन खत्म ही हो जाना है। जिनको समझ आया सिद्धार्थ गौतम क्या कमी थी, राजमहल तारे इतनी सुविधा थी, पीला पत्ता देखा नहीं जाता था, बूढ़े लोग नहीं, मरे वो लोग नहीं, टवटवीत लोग ही दिखने का, ऐसा इतनी फैसिलिटी थी। सुधोधन राजा का बेटा था सिद्धार्थ गौतम। वो राजमहल दुनिया भर का ऐश्वर्य भोग छोड़कर फकीरी लिया और वो सत्य को जानकर अमर हो गया। आज सिद्धार्थ गौतम इस पृथ्वी पर जितना सिद्धार्थ गौतम को जानते उतना किसी को जानते ही क्या, पूरे वर्ल्ड में सिद्धार्थ गौतम छा गया है, छा गया ना। क्यों? वो हमारे रहने वाले अंदर अंदर रहने वाले को खो जाता उन्होंने। इतनी बड़ी संपदा तुम्हारे अपने अंदर है, पर उसके बारे में चलो पाना बहुत बड़ी दूर की बात है, पर उसके बारे में सोचकर कभी चलने का प्रयास भी किया? सोचा भी नहीं ना, तो फिर वो जिंदगी धोखे में खो दी। आगे बोले, सदगुरु का कहना मानो, हरि से ध्यान लगाना, सत्य वचन और रही दीनता, सबको सुख पहुंचाना। प्यारे मित्रों, कोई सदगुरु है ना, वो जो बोले ना सत्य की राह बताए, उसको स्वीकार करो, उस पर चलने की कोशिश करो, प्राण से, आत्मा से, हृदय से। सदगुरु का कहना मानो, हरि से ध्यान लगाना, और बस दुनिया भर की बातों में दुनियादारी के लिए हम ध्यान लगाते, पर अपने स्वरूप के लिए ध्यान नहीं लगाते। उधर थोड़ा मुड़ जाओ। सत्य वचन और रही दीनता, सबको सुख पहुंचाना, और जिंदगी मनुष्यता लाओ अपने अंदर। सत्यतापूर्ण जीवन जियो और सत्य वचन बोलो, झूठी झूठ का। एक जगह तो कबीर का एक पद है ना, झूठी ही खाना, झूठी ही लेना, झूठी ही जीना, झूठी ही मर जाना, झूठे का है जमाना। ये कबीर का वचन है। ये कबीर साहब ने अनुभव किया ने दुनियादारी का। बोले पूरा सब झूठी खा रहे, झूठी पी रहे, झूठी बिचारे, झूठी ओढ़ रहे, झूठी जी रहे, झूठी ही मर जाते। बोले सत्य का पता ही नहीं चलता। इसलिए यहां बोला जा रहा है सत्य वचन, और सत्य अकेला काफी है। दुनिया पूरी एक तरफ, सत्य एक तरफ। सत्य परमात्मा स्वरूप होता है। रही दीनता, सबको सुख पहुंचाना। और प्यारे मित्रों, जिंदगी में दीनता, दीनता का अर्थ होता है मैं ना कुछ हूं इस दुनिया में। दीन भाव, गरीब स्वभाव, मेरे अंदर कोई बल नहीं है, परमात्मा का ही बल है एक, वही सब है। और दीनता का अर्थ होता है दीन, गरीब स्वभाव। या किसी के पास कुछ भी हो तो आकड़ पकड़ में जीता है, अहंकार करता है, वो काम की नहीं। और दूसरी बात बोली गई कि दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का भला चाहो, दूसरों का हित चाहो, तो वो तुम्हारे जीवन में जरूर काम आएंगी। आएंगी कि नहीं? यहाँ एक छोटी सी बात याद आती है, बहुत शॉर्टकट बोलूं। जंगल में शेर, वाघ, टाइगर, उसके पैर में बहुत बड़ा कांटा घुस गया। इतना बड़ा कांटा कि वो निकल नहीं रहा। शेर बहुत कोशिश करता है, दांतों से निकालना चाहता है, निकला नहीं। और उस जंगल में गडरिया, भेड़ बकरी ले गया है। आखिर शेर के अंदर भी तो आत्मा है ना, उसके अंदर ऐसा प्रेरणा है जैसे भी कि ये गडरिया भेड़ वाला है ना, लंगड़ते लंगड़ते वहां जाता है। वो गडरिया भी घबरा, पर भाग नहीं पाया। शेर है, भागूंगा तो कुछ भी हो सकता है। बैठ गया, सहम गया। शेर पास में आकर, कुछ नहीं, दहाड़ नहीं मारा, कुछ नहीं, पास में आ गया वो गडरिया का, भेड़ बकरी चारवक्का जो, और अपना पैर उसके तरफ कर दिया। गडरिया समझ गया, कांटा भी दिखा उसमें। बहुत प्रेम से बोलो कि घबरते बोलो कैसी, वो गडरिया भेड़ बकरी वाला वो शेर का पैर का कांटा निकालता है।
और शेर को भी राहत मिली और शेर जैसा आया था प्रेम से चला जाता है। और हुआ कुछ दिन बाद उस नगर में, गांव में ओ गडरिया का दुश्मन तो रहते हैं ना लोग, दुश्मनों ने चालबाजी की और राजा के वहाँ चोरी करवा दी। और ये गडरिया का नाम ले लिया गया, इसने चोरी की। अब राजा बुलाया गया महल में, सब कुछ, भाई अपने चोरी की। बोले नहीं मालिक। उसका घर झोपड़ा था, सब छानबीन किया, कोई धन नहीं मिला वो जो चोरी का। पर दिमाग राजा है, राजा बाजा और वांद्रा एनो क्यारे नक्की नत्ती मानवो। बाजा कब सुर खराब हो जाए बोले, और बंदर बांद्रा जो होता है कब झाड़ डाल तोड़ डाले, कोई भरोसा नहीं। और राजा कब किसको दंड दे दे, सूली पर चढ़ा दे, उसका भरोसा नहीं। बोले राजा दिमाग फिरेल आदमी, बोले इसको दंड देना है तो शेर पकड़ के लाओ कहीं से, और शेर के सामने इसको रख दो, खा लेगा। बोले ये सच नहीं बोल रहा था। वो गरीब बेचारा, चोरा ही नहीं था वो। और कहते कि जंगल से शेर पकड़ के लाए तो वही शेर था जिसका वो कांटा निकाला था। और सामने आया शेर, जान गया यही गडरिया है। कुत्ते की तरह दुम हिलाने लग गए जैसे प्रेम से। वो बोलना चाह रहे हैं शेर कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, तू घबर मत। शेर ने कुछ नहीं किया। राजा भी अचंभित हुआ। फिर पूछा गया सब कुछ, सत्यता बाहर आई कि वो शेर का कांटा निकाला था एक गडरिया, बहुत सज्जन आदमी है, चोरी नहीं किया, ऐसा सब साबित हुआ। तो उसको बरी किया। पर यह मैं इतनी सारी बात बोलने के पीछे ये तात्पर्य है, ये भजन में आया कि दूसरों का भला सोचो, दूसरों का भला करो, दूसरे को सुख पहुंचाओ, शांति पहुंचाओ, तो वो रिटर्न होकर तुम्हें मिलेंगी। जैसे गडरिया शेर का कांटा निकाला था, तो वो शेर उतना परोपकार नहीं रहता तो जान से हाथ धो बैठता कि नहीं गडरिया। तो ये भजन में बोला गया, सत्यता एक लाइएगा और दूसरा दीनता, और सबको सुख पहुंचाना, भला करना सोचना। आगे बोले, एक दिन दूल्हा बनिया बराती, बाजे ढोल निशाना। एक दिन जाहे जंगल में डेरा, कर सीधा पग जाना। जिंदगी में 2 दिन आते, दुनिया भी 2 दिन साथ देती। एक दिन शादी होती तब बैंड बाजों के साथ, और एक दिन जीवन से हाथ धो बैठे, शमशान में जाना है, विदा कराती 2 दिन। दूल्हा बना था तब तो बड़ा शान मार रहा था, पर तेरे दिन ज्यादा टिके नहीं हो, मौत आ गई, दस्तक। फिर शमशान में ले जा रहे हैं, तब आरती पर जिंदगी भर हाथ पैर तड़पाते रहा, पैर से हाथ से सब कुछ करते रहा। आज तो शांत हो गया। आरती पर सुला देते, पैर सीधे हो जाते, हाथ भी सीधे कर देते, और उल्टा सिर चला जाता है। तो वो दिन रहे नहीं। तो जिंदगी में जो है, उस अंतिम दिन को भी याद करते हुए जीना। फिर मगरूर नहीं होंगे, अहंकार नहीं होगी, घमंड नहीं होगा। या सब दिन होतन एक समान। आखिरी पंक्ति, हरि की भक्ति कबहू नहीं भूलो, जो चाहो कल्याणा, सबके स्वामी पालन करता, उनका हुक्म बजाना। ये संत बोल रही कि हरि की भक्ति कबहू नहीं भूलो। परमात्मा की भक्ति बंदगी वही काम आएंगी, दुनिया काम नहीं आएंगी। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। तुम्हारे सुख के साथ पूरी दुनिया होगी, दुख के साथ कोई नहीं होगी। दुख के साथ कोई रहता है तो वो परमात्मा रहता है। तो उसका हुक्म बजाना, उसकी बंदगी करना, परमात्मा की भक्ति करना, वो काम आएंगी। जो चाहो कल्याण, तेरा जिंदगी का, तेरा उद्धार करना चाहो, कल्याण करना चाहे तो ईश्वर की भक्ति कर बंदे, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। सबके स्वामी पालन करता, उनका हुक्म बजाना। दुनिया का हुक्म बजाओ तो वो कोई नहीं, जिधर बम उधर हम, उतना ही रहेगा, है ना। तुम
जिंदगी भर 90% किसके काम आओ, 1%। 1% किसका काम मत आओ तो 99 पर पानी फेरने को दुनिया देर करती क्या? आपका अनुभव है कि नहीं? 99 बार तुम भला किए किसका और एक ही बार उनके चाहतों के अनुसार नहीं हुआ। जय सिया राम। और वो मालिक परमात्मा एक एक गिनती रखता है, तुमने कितना जिया उसके लिए। तो पुकारो भजो, परमात्मा ही एक अपना संगी साथी है। मीरा की तरह बोलो। मीरा जैसे बोली थी, तू मारा जन्म मरण रा साथी था ने बिसरू न दिन राती। जन्म मिला तभी भी तू साथ था, ये जन्म नहीं मिला था पहले भी तू मेरे साथ था, और ये शरीर छूट जाएगा तभी भी तू मेरा साथ रहेगा। मैं तुझे भूल नहीं पाऊं प्रभु। इस अंदाज में जीना।